50-100 पुस्तकें पढ़ने का समय नहीं है तो ऐसी 3-1 वीडियो का मिनट रोज देख ले। सारी सार बातें जैन आगमों की समझ में आ जाएगी। बिना कुछ पढ़ने में समय लगाए जैन आगमों का सार केवल तीर्थंकर आगमवाणी चैनल में मिलेगा। तो जानते हैं आज संक्षिप्त में कालचक्र और 14 रज्जु लोक के बारे में। एक कालचक्र में उत्सर्पिणी के 6 आरे और अवसर्पिणी के 6 आरे कुल मिलाकर 12 आरे होते हैं और एक कालचक्र 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है। उत्सर्पिणी काल यानी क्रमशः वृद्धि प्राप्त करता हुआ समय। इसमें सुख, समृद्धि, बल, शरीर वगैरह बढ़ते रहते हैं। अवसर्पिणी काल यानी क्रमशः उतरता समय। इसके दौरान आयुष्य, सुख, समृद्धि, बल, शरीर वगैरह कम होते हैं या घटते रहते हैं। ये विकास और विनाश भी समूह की अपेक्षा से होता है, व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं होता। ये चक्र घूमता ही रहता है। इस अवसर्पिणी काल में 63 श्लाका पुरुष हुए हैं, जो है 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव, इस तरह के 63 श्लाका पुरुष। 12 चक्रवर्ती में से मगवा और सनत कुमार नामक 2 चक्रवर्ती स्वर्ग में गए। सुभूम और ब्रह्मदत्त नाम के 2 चक्रवर्ती नरक में गए। बाकी के 8 चक्रवर्ती मोक्ष में गए। 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव नियम से नरक में जाते हैं। 9 बलदेव स्वर्ग में जाते हैं या फिर मोक्ष में जाते हैं। शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ ये 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती भी बने, यानी पहले चक्रवर्ती बने फिर तीर्थंकर बने। तो जानते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार लोक का आकार कैसा है। तो जब एक व्यक्ति कमर के ऊपर दोनों हाथ रखकर पांव फैलाकर खड़े होकर गोल गोल घूमने वाला होता है, उसके जैसा है लोक का आकार। ये जगत 14 विभागों में विभक्त है, जिसे 14 राजलोक कहते हैं या 14 रज्जु लोक कहते हैं। प्रत्येक राजलोक अरबों खरबों मील से अधिक लंबा और चौड़ा होता है। इस लोक के मुख्य 3 भाग है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में मुख्य रूप से अनेक प्रकार के देवता रहते हैं और सबसे ऊपर सिद्धशिला में सिद्ध भगवान रहते हैं। मध्यलोक में मुख्य रूप से मनुष्य, पशु और कुछ देवताओं की दुनिया है। हम इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के दक्षिण भाग में रहते हैं। अब जानते हैं अधोलोक या निचले लोक के बारे में। तो निचले लोक में मुख्य रूप से 7 नरक आती है और कुछ देवताओं का भी वहाँ पर निवास होता है। अत्यंत भयंकर पापी, मांसाहारी, विश्वासघाती, भयंकर चोर, असत्य वचनी, पशुओं की हिंसा करने वाले पापी मनुष्य मरकर नरक और तिर्यंच यानी पशु योनि के रूप में जन्म लेते हैं। पशु के सिवाय तिर्यंच में एकेंद्रिय आदि जीव भी आते हैं। उसमें निगोत तो नरक से भी खराब योनि है, जहां अनंत काल तक दुख भोगना पड़ता है। 14 रज्जु लोक के मध्य भाग में हमारी दुनिया अर्थात मृत्यु लोक, तिरछा लोक या मनुष्य लोक आता है। मृत्यु लोक के बीचों बीच 1 लाख योजन ऊंचा मेरू पर्वत आता है। उसके चारों ओर वर्तुल आकार में घूमता हुआ 1 लाख योजन चौड़ा जम्बूद्वीप है। द्वीप का अर्थ है वो स्थान जिसके चारों ओर पानी और बीच में भूमि हो या जमीन हो। हमारी दुनिया में ऐसे असंख्य समुद्र और द्वीप है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, अभी वर्तमान में कौन से तीर्थंकर का शासन चल रहा है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।